लेकिन वो अकेली नहीं थी, उस नारी के साथ में 10 सहेली हैं। ध्यान दें, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर के बैठा था प्रसूचीन, जिसे हम कहते हैं मन। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती है तो खाता है, रोती है तो रोता है, वो हंसती है तो हंसता है। नगर में वास कर रहा था। रात्रि नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान जो द्वार है ना, इस पर एक 5 फण वाला नाग बैठा हुआ है। वो कभी सोता नहीं है। उस 5 फण वाले नाग का नाम है पंच प्राण, जिसको कह देते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 फण वाला नाग जिस दिन भी सो जाए तो फिर तो बेटा भी कहेगा, बेटी भी कहेगी, पत्नी भी कहेगी जल्दी से नीचे उतारो। ये कभी सोता नहीं है। हम जब सोते हैं हमारी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन ये पंच प्राण वाला नाग कभी नहीं सोता। ये पंच प्राण नहीं सोते। रात्रि में जब हम सो जाते हैं, सब इंद्रियां सो जाती हैं, प्राणी कभी नहीं सोता। 1 मिनट को भी यदि सो जाए तो सब लोग कहेंगे जल्दी से नीचे उतारो। नगर के सामने एक रहता है चंडवेग। चंडवेग किसको कहते हैं? चंडवेग कहते हैं काल के लिए। काल ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी आकर के साहब। 360 रात्रि, 360 दिन, 720 गंधर्वियों को लेकर के इस नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी। लेकिन अकेला लड़ता रहा ये पंचफण वाला नाग, नगर को लुटने नहीं दिया। जब इस नगर को लुटने नहीं दिया तो काल ने अपनी बेटी को बुलाया, जिसकी बेटी का नाम क्या है? जरा। जरा किसको कहते हैं? बुढ़ापे के लिए। कहा बेटी ये नगर तो बड़ा शक्तिशाली है, ये तो लुटने ही नहीं पा रहा। बोले इसको थोड़ा कमजोर बनाओ। अब कोई बूढ़ा होना थोड़ी चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन बूढ़ा तो हो ही जाता है। देखो बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता, ये तो जबरदस्ती बुढ़ापा आता है और बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं कि बूढ़े न हो जाएं, बूढ़े न हो जाएं, लेकिन जबरदस्ती होते हैं। मौत की 4 घंटी बजती है। मौत की पहली घंटी बजती है कि बाल सफेद पड़ जाते हैं। बड़ी सुगंधी तेल लगाया था, बड़ी जुल्फें निकाली थी, बड़े केसों को समारा था, अब तो सफेदी आ गई। अब तो माला लेकर के भगवान का भजन कर लो। जब भी क्या कहता है जीव? नहीं लूंगा माला, नहीं करूंगा भगवान का भजन। सुंदर सा तेल लगाता, अब तो नए नए तेल आ रहे हैं और फिर लगा लेता है, फिर जवान बन जाता है। मौत की पहली घंटी बजी, फिर भी माला हाथ में नहीं ली। आज मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। तुमने बड़ी दुनिया की रंग रैलियों को देखा, बड़े सिनेमा देखे, सुख दुख देखा। सुनो, अब तो बाहर देखना बंद कर दो, अब तो अपने अंदर देखना शुरू कर दो। जरा अंदर देखना शुरू कर दीजिए। पर जीव नहीं मानता समझो। ऐसा चश्मा लगवाता है कि चश्मा की टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई, अब तो आंखों में ही लेंस फिट हो जाते हैं। जब भी हार नहीं मानता, बोले नहीं लूंगा भजन, नहीं करूंगा भजन, नहीं लूंगा हाथ में माला, जब भी परमात्मा की भक्ति नहीं करता। तीसरी घंटी बजती है साहब कि 3200 बाहर निकल करके आ जाते हैं। बोले बड़े चाट पकोड़े खाए थे, बड़ा खट्टा मीठा खाया था, अब तो ये जुआ का स्वाद सब बंद कर दो, अब तो रसना को राम के रस में लगा दो, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो माला हाथ में ले लो। तो जीव कहता है नहीं लूंगा माला, नहीं करूंगा भजन, और सुंदर सा सेट बनवा करके ले आता है और फिटिंग कर लेता है। पहले तो पुराने हो गए थे दांत, तो चमकीले कम थे, नए आएंगे तो और चमकते हैं बुढ़ापे में है? लेकिन भगवान की माला नहीं चमकती।
चौथी घंटी बजती है मृत्यु देवी की कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोले अब तो भगवान के दरबार में जाकर के झुक जाओ, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो माल में हाथ में माला को पकड़ लो। बड़े अपने आप को पंडित जी कहते थे, बड़े आचार्य महाराज कहते थे, बड़े सेठ जी कहते थे, अब तो भगवान के सामने झुक जाओ। बोले नहीं झुकूंगा, और डंडा लेकर के चलना शुरू कर देता है। केसरी जीवन खाता है, स्वर्ण भस्म खाता है, नहीं बनूंगा वृद्ध, चमन प्रयास खाना शुरू कर देता है। पर वृद्ध होना नहीं चाहता। कोई होना चाहता, वृद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन वृद्ध होना पड़ेगा। 4 घंटी बजने के बाद भी जब माला हाथ में नहीं आई तो सज्जनों 5वां तो सीधा घंटा बजता है कि चला गया रे चला गया, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मरा और उसको स्त्री बनना पड़ा। राजन अविज्ञात नाम का सखा आता आकर के समझाता है, बोला भले आदमी न तू पुरंजन है न तू पुरंजनी है, तू तो मेरा सखा है। जो अविज्ञात नाम का सखा वो कौन? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात तुमसे कर रहा हूं कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन वह तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हुए हो, इसीलिए शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने जो शरीर जो दिया है केवल विषय भोगने के लिए नहीं दिया, इस सुखों को भोगने के लिए नहीं दिया। ये शरीर जो तुम्हें मिला है ये गोविंद का चिंतन करने के लिए मिला है, प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु की उपासना करने के लिए मिला है। गोविंद की याद के लिए इसको बेकार में गुजारोगे तो इससे बड़ी नासमझी क्या होगी। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो। नारद जी ने राजा प्राचीन वह राजा को ऐसा सुंदर उपदेश किया, वहां से राजा चले गए। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हुई। विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम कर वहां से चले जाते। बोली भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोले बड़े बोले बड़े अनमोल, रसना राधे